हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे से होंगे। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं पिछला जो डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ था 4/12/2020 को, उसका जो रिज़ल्ट आया था उसमें कट ऑफ कितनी गई थी, किस सेक्शन की कट ऑफ कितनी थी। प्रत्येक सेक्शन की कट ऑफ मैं आपको कैटेगरी वाइज बताने वाला हूँ। दूसरा, मैं आपके साथ अपने डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के मार्क्स भी शेयर करूँगा, क्योंकि काफ़ी लोग मेरे से पूछ रहे थे कि सर आपके मार्क्स कितने आए थे। तो चलिए शुरू करते हैं। ज़्यादा टाइम मैं आपका नहीं लूँगा। इसके जो फॉर्म आए थे वो आए थे 2019 में, और इसका एग्ज़ाम हुआ था 4/12/2020 में। इसमें सब्जेक्ट्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। पहली कैटेगरी आपकी है साइंस की और दूसरी कैटेगरी आपकी है आर्ट्स की। आगे इन्होंने साइंस को भी तीन भागों में डिवाइड किया है। पहला आपका है पीसीएम ग्रुप, दूसरा आपका है जेडबीसी ग्रुप, तीसरा आपका है साइंस अदर ग्रुप। इसमें बीटेक वाले आते हैं, ठीक है। आगे अगर बात करें कट ऑफ की कैटेगरी वाइज, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जनरल की, मेल की। तो जनरल की मेल की कट ऑफ पीसीएम ग्रुप की अगर मैं बात करूं, गणित भौतिक और रसायन विज्ञान की, तो मेल की कट ऑफ गई थी 154, फीमेल की गई थी 150, और एससी मेल की गई थी 125, एससी फीमेल की गई थी 123, एसटी मेल की गई थी 131, एसटी फीमेल की गई थी 134, ओबीसी की आपकी गई थी 149 मेल की, और फीमेल की आपकी गई थी 140। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी मेल इसकी गई थी 148, और ईडब्ल्यूएस फीमेल इसकी गई थी 142। तो ये तो बात हो गई किसकी, मैथ वालों की, ठीक है। तो मैथ की जो जनरल की कट ऑफ थी वो कितनी थी, 154। तो इस बार आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इस बार मैथ और बायो वाले एक साथ फाइट करेंगे। तो बायो वालों को थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, इसलिए आपको अच्छे से मेहनत करनी है। अब अगर मैं बात करूं जेडबीसी यानी बायो वालों की, तो जनरल मेल की गई थी 127, फीमेल की भी कितनी गई थी 127, एससी की गई थी 109, एससी फीमेल की गई थी 105, एसटी मेल की 109, और एसटी फीमेल की 107, ओबीसी की गई थी 119 मेल की, ओबीसी फीमेल की 119, ईडब्ल्यूएस मेल की 120, और ईडब्ल्यूएस फीमेल की 111। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं विज्ञान अन्य वर्ग। विज्ञान अन्य यानी साइंस अदर, जो इन दोनों सब्जेक्ट्स के अलावा अन्य जिनके सब्जेक्ट हैं साइंस में, उनकी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो जनरल मेल है इनकी गई थी 148, जनरल फीमेल 131, एससी मेल 128, एससी फीमेल 109, एसटी मेल 125, एसटी फीमेल 112, ओबीसी मेल 144, ओबीसी फीमेल 122, ईडब्ल्यूएस मेल 139, और ईडब्ल्यूएस फीमेल 104। तो ये तो बात हो गई किसकी, साइंस कैटेगरी की। तो आप ध्यान से आप देख लीजिए कि साइंस में कितनी कट ऑफ पिछली बार गई थी। इस बार आपको ये मान के चलना है कि जितनी कट ऑफ मैथ की गई है इसके आसपास ही कट ऑफ रहने वाली है। जो भी ये फॉर्म आए हैं 2022 में, इसमें कट ऑफ जो है साइंस में 155 से 160 भी जा सकती है। अब बात करते हैं आर्ट्स की या विज्ञानेतर वर्ग की। इसको भी तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। पहली है अंग्रेजी विषय के साथ ग्रेजुएशन, दूसरी है हिंदी सब्जेक्ट के साथ ग्रेजुएशन, तीसरी है अन्य मानविकी विषय। इसके अंतर्गत कॉमर्स या अन्य सब्जेक्ट्स जो आर्ट्स के होते हैं उनको रखा गया है। सबसे पहले बात करते हैं अंग्रेजी वालों की। तो जनरल मेल की इसकी कट ऑफ थी 144, फीमेल की थी 132, एससी मेल की 131, एससी फीमेल की 116, एसटी मेल की 138, एसटी फीमेल की 131, ओबीसी मेल की 134, ओबीसी फीमेल की 121, ईडब्ल्यूएस मेल की 122, और ईडब्ल्यूएस फीमेल की 120। आगे बात करते हैं हिंदी वालों की। तो हिंदी जनरल मेल की थी 114, जनरल फीमेल की थी 112, एससी मेल की थी 108, एससी फीमेल की थी 105, एसटी मेल की थी 111, एसटी फीमेल की थी 111, ओबीसी मेल की थी 105, ओबीसी फीमेल की थी 106, ईडब्ल्यूएस मेल की थी 103, और ईडब्ल्यूएस फीमेल की थी 104। अब बात करते हैं जो अदर सब्जेक्ट्स हैं या अन्य मानवीय विषय की।
इसमें जनरल मेल की थी 139, जनरल फीमेल की थी 122, एससी मेल की थी 121, एससी फीमेल की थी 104, एसटी मेल की थी 127, एसटी फीमेल 109, ओबीसी मेल 129, ओबीसी फीमेल 116, ईडब्ल्यूएस मेल 127 और ईडब्ल्यूएस फीमेल 104। तो ये तो हो गई है कट ऑफ की बात। तो आपको एक चीज़ यहाँ पे आपने ध्यान दी होगी, जो आर्ट्स वर्ग है इसमें इंग्लिश वालों के नंबर अच्छे खासे हैं, दूसरा जो अन्य मानविकी विषय है उनके नंबर भी अच्छे खासे हैं। तो इसका सीधा सीधा ये मतलब होता है कि हिंदी वालों के लिए थोड़ा सा इस बार कंपटीशन टफ होने वाला है, क्योंकि इस बार साइंस को और आर्ट्स को तीन तीन कैटेगरी में नहीं डिवाइड किया जाएगा। साइंस की एक ही कैटेगरी है और आर्ट्स की एक ही कैटेगरी है। सबकी कुल मिलाकर कट ऑफ साइंस में जाएगी और आर्ट्स की भी कुल मिलाकर आर्ट्स में जाएगी, ठीक है। इनके तीन तीन पार्ट इस बार नहीं होंगे। तो आप मेहनत करिए और लगातार पढ़ते रहिए, ज़्यादा यूट्यूब पर मत बने रहिए, ठीक है। तो अब मैं आपको बताता हूँ अपने मार्क्स, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मैं अपने मार्क्स भी आपको एक बार दिखाऊंगा, क्योंकि कई लोग पूछते हैं कि आप स्ट्रैटेजी तो बताते हो लेकिन आपके मार्क्स कितने हैं। तो ये है मेरे मार्क्स। 4/12/2020 में ये एग्ज़ाम हुआ था। तो सब्जेक्ट वाइज मैं अपने मार्क्स आपको एक बार दिखा देता हूँ। मेरा जो स्ट्रीम था मेरा था बीकॉम यानी कॉमर्स, तो मैं आर्ट्स अदर्स में था, ठीक है। तो पहला है रीजनिंग में मेरे थे 43 मार्क्स, मैथ्स में मेरे थे 49 मार्क्स और जनरल नॉलेज में मेरे थे 27 मार्क्स, सबसे कम इसी में थे। उसके बाद है टीचिंग एप्टीट्यूड और इसमें थे मेरे 44 मार्क्स। तो मेरे कुल मिलाकर जो मार्क्स थे वो कितने थे, 160। आपको मैं आगे लिस्ट भी दिखा देता हूँ कि मेरे वास्तव में इतने मार्क्स थे या नहीं थे। तो यहाँ पे आप देखिए, यह है विज्ञानेतर वर्ग, अन्य मानविकी वर्ग के अन्य विषयों से स्नातक, ठीक है। तो यहाँ पे पहला नाम है दिव्या पांडे का, दूसरा है पंकज जोशी और तीसरा नाम आप देख सकते हैं प्रमेंद्र सिंह रावत। तो ये तीसरा नाम मेरा है और मेरे टोटल नंबर कितने हैं, 163। जनरल कैटेगरी से मैं बिलोंग करता हूँ। ये थी उत्तराखंड डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2020 की एग्जैक्ट कट ऑफ। दूसरा मैंने आपको अपने मार्क्स बताए, इसमें जीके में मेरे सबसे कम मार्क्स हैं क्योंकि जीके मुझे इतनी नहीं आती है। एक और चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जब भी आप एग्ज़ाम देने बैठो तो वहाँ पर टाइम मैनेज करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, इसलिए इसकी प्रैक्टिस आपको पहले से ही करनी होगी। क्योंकि जब मैंने एग्ज़ाम दिया था तो मेरे पास मैथ्स को सॉल्व करने के लिए केवल और केवल 25 मिनट बचे थे, इसलिए आपको पहले से ही अपना टाइम मैनेज करके चलना है ताकि आपके क्वेश्चंस ना छूटे। क्योंकि मेरी तैयारी एसएससी मेंस लेवल की थी, इसलिए मैं उन क्वेश्चंस को 25 मिनट में भी सॉल्व कर पाया, जिसमें से एक क्वेश्चन मेरा गलत हो गया था जो बेसिक क्वेश्चन था, और वो क्वेश्चन कुछ इस तरीके का था कि 2 और 5 के बीच में कुल कितनी प्रमेय संख्याएं या कुछ ऐसे करके था, तो वो वाला क्वेश्चन मेरा गलत हो गया था। तो इसलिए आपको टाइम मैनेज करना आना चाहिए। इसके लिए मैं आपके लिए एक वीडियो आगे लेके आऊँगा। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना। कंटिन्यू पढ़ते रहिए, तब तक के लिए बाय बाय।